विंध्य पर्वत के श्रृंखलाओं पर स्थित जैव विविधताओं से भरपूर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बुंदेलखंड की पर्यटन इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला और यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखी जा रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर चीता बसाने की तैयारी कर रही है। इस साल के आखिर तक मुख्यमंत्री मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। चीता आने के बाद नौरादेही दुनिया का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जहां पर बाघ, तेंदुआ और चीता एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए यह किसी सपना या जन्नत की तरह होगा। आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखी जा रही है। यहाँ पर होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट, टूरिस्ट जैसे क्षेत्र में डेवलप होंगे ही, लेकिन स्थानीय लोगों को रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति को भी पर्यटक एंजॉय करने के लिए पहुंचेंगे। अगर आज के समय में इस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के आसपास कोई इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 2-4 सालों में वह बड़ा फायदे में रहेगा। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के पीछे दूसरा कारण ये भी है कि वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अपने चारों दिशाओं में दूसरी टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। उनके बीच ग्रीन कॉरिडोर भी बनता है। इसके अलावा ओरछा में राम राजा सरकार की नगरी, जबलपुर में भेड़ा घाट, खजुराहो में चंदेल कालीन मंदिर, रायसेन में सांची स्तूप भी है। इन सभी टूरिज्म प्लेस के बीच में नौरादेही टाइगर रिजर्व है। सितंबर 2023 में सेंचुरी से टाइगर रिजर्व का स्कोर दर्जा मिला है। इसके बाद से इसके आसपास की जमीन के दाम भी बढ़ गए हैं। वर्तमान समय में लगभग 1 दर्जन रिजॉर्ट, होटल के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। नौरादेही के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश सिंह बताते हैं कि देखिए, जैसा आपने कहा कि चीते आने वाले हैं और हमारे ऑनरेबल सीएम का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और कई अवसरों पे वो अपने सागर जिले के प्रवास के समय और अन्य अवसरों पे भी कह चुके हैं कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ चीते रिलीज़ होंगे और हम लोग उसकी तैयारी भी पूरे शिद्दत के साथ कर रहे हैं और आने वाले लगभग 20-25 दिनों में हमारी तैयारियाँ भी पूरी हो जाएंगी। तो जब चीते आ जाएंगे हमारे यहाँ पे तो मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, दुनिया का अकेला ऐसा टाइगर रिजर्व होगा हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जहाँ बाघ भी होगा, जहाँ तेंदुए भी होंगे और वहाँ चीते भी होंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है दुनिया पे और इस वजह से पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। और आप देखेंगे कि वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो चारों तरफ से टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। तो उत्तर में हमारे पन्ना है, पूरब में हम देखें तो बांधवगढ़ है और दूर जाए तो संजय दुगरी है। यदि हम पूरब दक्षिण में देखें तो कान्हा है, एकदम दक्षिण में देखें तो पेंच टाइगर रिजर्व है और थोड़ा सा हम पश्चिम की तरफ चले जाए तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और पूरे पश्चिम में चले जाए तो रातापानी टाइगर रिजर्व है। तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो पर्यटकों की आवाजाही में हम बीच में रहेंगे। तो मेरा प्रबल विश्वास है और मैं लगभग अब 20 साल से ज़्यादा टाइगर रिजर्वों में ही काम कर रहा हूँ। तो ये जो पर्यटकों को यूनिक चीज़ देखने की इच्छा होती है ना कि कभी टाइगर और चीता एक साथ एक फ्रेम में दिख जाएंगे, उसके लिए वो कितना भी प्रयास करने को तैयार हैं। और हमारे यहाँ पे अभी बहुत सीमित संख्या में पर्यटक आते हैं, कुछ ही गाइड हैं और कुछ ही ड्राइवर हैं, लेकिन रुकने की जगह तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के जो 4 कमरे हैं उनको छोड़ के कोई भी होटल या रिजॉर्ट या होम स्टे या टेंटेड एकोमोडेशन नहीं है। तो यदि इस ज़िले के युवा जो होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या टूरिज़्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ बहुत बड़ा अवसर है ये और कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे और मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अपने घर के ही एक कमरे को होम स्टे में बदल दिया और पर्यटक वहाँ आते हैं स्थानीय भोजन, स्थानीय परिवेश, स्थानीय खान पान और माहौल को एंजॉय करने के लिए। और वाइल्ड लाइफ तो है ही। तो खास करके वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के आसपास के जो इको सेंसिटिव जोन के बाहर के गांव हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा अवसर है और कोई और भी वहाँ पे यदि इन्वेस्ट भी करना चाहे तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है तो चीज़ें अपेक्षाकृत वाजिब दरों पे हैं। और आप देखेंगे पेंच या कान्हा, वहाँ पे ज़मीन की कीमत अब पर एकड़ करोड़ों में हो गई है।
तो टूरिज़्म का ये अट्रैक्शन है और हम सब मध्य प्रदेश शासन भी प्रयास कर रहा है कि बुंदेलखंड में और कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन पर्यटन इंडस्ट्री का यदि हम विकास कर पाएँ और वो अकेले वन विभाग नहीं कर पाएगा, उसमें हर एक विभाग और व्यक्ति का योगदान होगा, तो निस्संदेह ही आप देखेंगे कि आने वाले 5 से 7 सालों में पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और 10 या 12 साल या 15 साल बाद तो हम कान्हा या पेंच जैसे जो बहुत ही पॉपुलर जगह हैं उनको भी मुकाबला दे रहे होंगे। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।